नहीं, हम सभी अच्छे दोस्त हैं। अच्छा वैसे तुम यहाँ कैसे? रूम नंबर 47 में मेरे अंकल आंटी रहते हैं। आज उनकी 50वीं सालगिरह है, तो मैं उन्हें बधाई देने जा रही हूँ। अगर चाहो तो तुम लोग भी मेरे साथ चल सकते हो। नो प्रॉब्लम। तुम्हारे अंकल आंटी की सालगिरह मतलब हमारे अंकल आंटी की सालगिरह है ना, तो हम जरूर तुम्हारे साथ चलकर उन्हें बधाई देंगे। हाँ ठीक है। मैं तो घर की हूँ, कोई बात नहीं, पर तुम लोग इस तरह खाली हाथ आओगे ठीक नहीं लगेगा ना? बिल्कुल ठीक नहीं लगेगा। एक काम करो, तुम आगे जाओ, हम वहाँ कुछ देर में बुके वुके लेकर आते हैं ना। ए, चल। चलो चलो। देखिए आंटी, जाने वाले को आज तक कोई रोक पाया है भला? ऐसे में बस आपको हिम्मत से काम लेना होगा। तुम इतनी जल्दी मिल भी ली? हाँ, जाओ ना, तुम लोग मिलकर आओ। तुम बस ये रुकना है, हम अभी अंकल आंटी को बधाई देकर आते हैं। बस 5 मिनट में आए, तुम यही रुकना है। चलो अंदर चलते हैं। आंटी, आंटी, आंटी। हेलो आंटी। हेलो एवरीबॉडी। हाय आंटी। हाय। विश यू मेनी 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 हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे आंटी। ये दिन बार बार आए, आप अपने पति के साथ खुश रहो और आपके और ढेर सारे बच्चे हों, यही हमारी शुभकामनाएं। आपकी जोड़ी जिए हजारों साल, साल के दिन हो 10,000। आप दोनों के लिए हमारी यही आरज़ू। ओहो, 50वीं सालगिरह की सुहागरात मुबारक हो आंटी। यार, ये तो धोखेबाज निकली, हमें फिर से उल्लू बनाकर चली गई। आखिर हमसे बच के ये जाएगी कहाँ? हम इसे छोड़ेंगे नहीं। हमें जरूर वो उसी बस स्टॉप पे मिलेगी। क्या कहा था डाले? सेल फोन, पुलिस कंट्रोल रूम, 50वीं सालगिरह आंटी की। तुमने क्या सोचा था कि तुम हमें फंसवा कर बच के निकल जाओगी? तुम्हें हम सबसे डर नहीं लगता है? कौन है बे? क्या कहा? लेडीज बस में चढ़ के लेडीज को ही छेड़ोगे? चलो थाने। आगे मैं तुम्हें। निकल यहाँ से। अरे चल, रुकता क्यों है? सॉरी सर, हम आपके पैर पड़ते हैं सर। अनजाने में हम लेडीज बस में चढ़ गए थे। सच में सर, लड़कियों को छेड़ने का कोई इरादा नहीं था, हम गलती से चढ़ गए थे। शट अप! चोर गुंडों से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन झूठ बोलने वाला मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। एक बार किसी लड़के ने एक लड़की को छेड़ दिया था, उसके प्यारे प्यारे चेहरे पर मैंने एसिड फेंक दिया। ए, सुन बे, क्या वो बोतल है अभी हमारे पास? और उसमें एसिड भी बचा है। अभी कल ही एक लड़के ने लड़की की इज्जत पर हाथ डाला था, उसे लॉकअप में ही खत्म कर दिया। तभी तो सर आपको प्रमोशन भी मिला ना। सर, हम सबसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें जाने दीजिए सर। लेडीज बस में क्यों चढ़े थे, सच सच बताओ। सर इसकी दादी बड़ी सीरियस है, हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए जल्दबाजी में हम लेडीज बस में चढ़ गए सर। कौन से हॉस्पिटल में हो? अपोलो हॉस्पिटल में सर। सच सच कह रहे हो ना? कसम से सर। बैठिए सर। बस आखिरी बार पूछ रहा हूँ। इसके बाप की कसम सर, उनकी माँ अपोलो हॉस्पिटल में ही है। श्योर सर। कॉन्फिडेंट? वेरी कॉन्फिडेंट सर। पक्का? पक्का। लॉक किया जाए? अबे झूठे कमीनों, तुम सब लोग जिस बस स्टॉप से बस चढ़े वो ही तो अपोलो हॉस्पिटल का बस स्टॉप था। सर तो तुम लोग इस तरह मुंह नहीं खोलोगे। डाल दो इन सबको लॉकअप के अंदर और मेरी काली वाली बेल्ट लाओ, जल्दी लेकर आओ। लेकर आया सर। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर, हमें जाने दीजिए, हम आपके हाथ जोड़। हाय डैड। तुम यहाँ पुलिस स्टेशन में क्या कर रहे हो? आपको अपने दोस्तों में शादी के कार्ड्स बांटने थे ना, तो ये लीजिए। मैंने सोचा कि अरे राजू, अरे तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? देखो हम किस्मत के मारे कहाँ फंस गए हैं। सुन, ये तेरे दोस्त है क्या? पूछने वाली कौन सी बात है सर? राजू बचपन से हमारा बेंचमेट है, क्लासमेट है। बियर में भी है सर। वो सब छोड़िए डैडी, ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? ये यहाँ नहीं आए, मैंने लेकर आया हूँ।
लेडीज स्पेशल बस में ये सारे लेडे लड़कियों को छेड़ रहे थे। लड़कियों को छेड़ रहे थे? क्यों बे सालो, ये आदत अब तक छूटी नहीं क्या तुम्हारी? छी। डैडी, अनजाने में शायद इन लोगों से गलती हो गई। इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। छोड़ दीजिए इन्हें। वैसे भी कल इन लोगों को मेरी शादी में भी तो आना है। ठीक है। ए सुनो, जिस तरह रिपब्लिक डे पे कैदियों को माफी मिलती है, समझो तुम्हें भी मिल रही है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मेरी बेल्ट से पिटे नहीं। अगर आइंदा कभी भी तुम्हें लड़कियों को छेड़ते देखा तो छोड़ूंगा नहीं। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा सर। लड़की दिखी तो हम रास्ता बदल लेंगे सर। सालो, तुम्हें अपने बाप से छुड़वाया है मैंने। मेरी शादी में हेलो आंटी। मर गए। इस बार तो उस लड़की ने रंगे हाथों हमें रिकॉर्ड कर लिया है। अगर उस गेंडे इंस्पेक्टर के हाथ वो टेप लग गई तो वो हमारा अब्बा जब्बा टप्पा कर देगा। हर बार आसानी से बच जाते थे, लेकिन इस बार तो खड़े खड़े ही लग गए। अबे हम तो फिर भी बच जाएंगे, सिर्फ आंटियों को ताड़ रहे थे। लेकिन तुम लोग तो 4 हाथ आगे निकल गए यार। सालो, सीधे दुल्हन के ही कमरे में ताक झाक करने लगे थे। तुम लोग का तो गेम खत्म यार। वो इंस्पेक्टर तो काट के रख देगा तुम लोग को। मर गए यार। मैंने तो इसे कहा था कि दुल्हन का कमरा है, तू जरा शर्म कर। लेकिन ये कहता है हम आंखें सेक लेंगे। 33, 34। अंजलि, सारा सामान आ गया ना? हाँ पापा, सारा सामान आ गया। बहुत बढ़िया। इतना सारा सामान हम अकेले कैसे जमाएंगे? कम से कम 4 आदमियों की जरूरत होगी। क्या जोक मारा यार। निकल गई। कौन है ये लड़की जो सारी भर का हाथी की तरह चल के हमारे दिल के टुकड़े टुकड़े कर रही है? શું તમે લોકોને શરમ નથી આતી? नहीं आती। શું તમારી માં મોટી नहीं है? बिल्कुल नहीं है। શું તમારી बहन ने ग्लासेस नहीं है? बिल्कुल नहीं है। ना खट जाए तालू, कीचड़ में पड़े जाओ। Thank you। बहु बहु बैड बॉयज, थैंक यू सो मच। मरी जाओ सालाओ। ना, तुम्हें 4 आदमियों की जरूरत है ना? मैं अभी 4 मिनट में लेकर आई। हेलो, चलते हो क्या? कहाँ चलना है? पुलिस स्टेशन चलना है? नहीं तो हमने आज ही ये नया घर किराए पे लिया है। तो क्या करे, आकर इनॉग्रेशन करे क्या? कोई जरूरत नहीं, सिर्फ सामान उठाने में हमारी मदद कर दो। हम और सामान उठाएंगे। पता नहीं क्या हम कौन है। ओह, हाँ पता है ना, कैसेट में सब देख चुकी हूँ। तुम दोनों का तो फिर भी ठीक है, लेकिन तुम दोनों, अगर ये कैसेट इंस्पेक्टर अंकल के हाथ लग गया तो पहले याद दिला दिया होता तो अच्छा होता। जब तक कैसेट तुम्हारे हाथ है, हमारी गर्दन भी तुम्हारे हाथ में है ना? क्या बात कर रहे तू? जरूर, हम जरूर करेंगे। That's good, चलो। दीदी, ये लीजिए दूध। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? वक्त खराब है ना, इसलिए यहाँ पहुँच गए। एक आइडिया है, सामान ठीक करने में इस छोटू की मदद लोगे तो अच्छा होगा। मतलब यही तुम लोगों को सुपरवाइज करेगा। सुपरवाइज करेगा? हाँ, शक्ल से होगा ये
का, लेकिन अगर उसकी एक उंगली में मैं उस स्पेशल कैसेट को रख दूं तो ये तुम्हें कितनी अच्छी तरह नचाएगा। जय श्री कृष्ण। ए छोटू, शुरू कर। Come on boys, चल नाचते हैं। come on boys, follow me। ये सब क्या हमें रखना होगा? ए जी सुनिए, जरा आप इधर तो आइए। क्या हुआ? ये बताइए, हाँ? जवानी के दिनों में मैं कैसी लगती थी? जवानी? मैंने कहा था ना कुछ लड़के मुझे छेड़ रहे थे। यही। पहले जिस काम के लिए आए हो वो खत्म करो, बाद में देखता हूँ तुम लोगों का क्या करना है। और तुम यहाँ खड़ी मत रहो, पीछे आओ। मेरे प्यारे दोस्तों, लगता है ये हमारी जिंदगी का आखिरी दिन है। ओए, तुम लोग के हाथ पैर अभी से भूल गए क्या? चलो जल्दी काम शुरू करो। मिस्टर रवि, जरा टेबल को खिसका कर सोफे के पास रख देना। मिस्टर विशाल, इन कुर्सियों को तुम टेबल के इर्द-गिर्द रख देना। और मिस्टर भानु, ये सारा किचन का सामान उठाकर वहाँ सेट कर देना। मैं देखने आऊंगा। और ये कचरे का डिब्बा उठाकर टीवी के ऊपर रख दूं। बेवकूफ, कचरे का डिब्बा उठाकर टीवी पर रख दूं। जा बाहर बरामदे में रख कर आ। क्या टीवी रख के आऊं? तेरी तो अकल का घास चढ़ गई है। हाथी की तरह खाते हो और बिल्ली की तरह दीवार पर बैठते हो। लगता है तुम्हारे दिमाग में भूसा है, भूसा। नो भाई, निकल मैं कहीं गए। वाह, घर बहुत अच्छा जमाया। वेरी गुड। अरे मेरी माँ, अब तो वो कैसे कर देते तो? इतनी जल्दी भी क्या है? कितना काम बाकी है? पानी भरना है, बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने हैं। क्या बात है दीदी, पहले ही दिन में तुमने उनकी छुट्टी कर दी। हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ। हाँ। रिंग हो रही है। इंस्पेक्टर की आवाज पता है ना? उसी की आवाज में बात कर। ले पकड़। हेलो, अंजलि, मैं बोल रहा हूँ इंस्पेक्टर अंकल, बगल के फोन बूथ। नहीं सॉरी, फोन बूथ से नहीं, घर से बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? इंस्पेक्टर अंकल?